नमस्कार। आज हम एक तमिल रोमांटिक कॉमेडी किस के एक रिव्यू पर बात करेंगे। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प मतलब अनोखा सा मोड़ है ना। बिल्कुल। कहानी का नायक है नेल्सन और उसके साथ कुछ अजीब होता है। हाँ, क्या होता है? वो जब भी किसी जोड़े को मतलब कपल को किस करते हुए देखता है तो उसे उनका भविष्य दिख जाता है। अरे वाह। और अजीब बात यह है कि उसे कभी भी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं दिखती। हमेशा बुरा। ये तो बड़ा ही अनोखा आइडिया है। पर ये सब होता कैसे है? अचानक से? ये सब उसे एक रहस्यमयी किताब मिलने के बाद शुरू होता है। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि भविष्य देखने वाली ये जो चीज़ है ना, मतलब प्रीमोनिशन या ईएसपी टाइप की, हाँ हाँ। ये अवधारणाएं आमतौर पर थ्रिलर फिल्मों में टेंशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सही कहा, सस्पेंस के लिए। ये भारी भरकम साइंटिफिक बात के काफी ताज़ा लगता है। रिव्यू ये बताता है कि फिल्म इस क्षमता को कोई सुपर पावर नहीं दिखाती, बल्कि एक मुश्किल, एक दुविधा की तरह पेश करती है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, मतलब बोझ है एक तरह से। और समीक्षा में हास्य के बारे में क्या लिखा है? मैंने सुना वीटीवी गणेश और आरजे विजय भी हैं। हाँ, उनका जिक्र है। बताया गया है कि उनका कॉमिक टाइमिंग बढ़िया है और कई जोक्स काम करते हैं। अच्छा। और एक और मजेदार बात है, हीरो का नाम नेल्सन, ये असल में निर्देशक नेल्सन दिलीप कुमार को एक तरह की श्रद्धांजलि है और इस नाम का भी कुछ मजेदार इस्तेमाल हुआ है फिल्म में। हाँ हाँ। अच्छा, मतलब ह्यूमर तो है फिल्म में, लेकिन वो जो भविष्य देखने वाली बात है उसका क्या? नायक नायिका के बीच वो कैसे प्ले आउट होती है? हाँ, ये रिव्यू इस बात पे जोर देता है कि निर्देशक सतीश कृष्णन ने नायक नेल्सन, जो काविन ने प्ले किया है, और नायिका सारा प्रीति असरानी, जो डांसर है, उनके पहले किस के सीन को बहुत असरदार ढंग से बनाया है। कैसे? मतलब रोमांटिक होगा जाहिर है। नहीं, वही तो, उसे एक रोमांटिक पल की तरह नहीं, बल्कि एक तनाव भरे मतलब टेंस मोमेंट की तरह दिखाया है। दर्शक ये जानने को बेचैन रहते हैं कि अरे अब इनका क्या भविष्य दिखेगा नेल्सन को। ओह अच्छा, ये तो कहानी में टेंशन जोड़ने का अच्छा तरीका है। फिर भी फिल्म का ओवरऑल मिजाज कैसा रहता है? क्या ये गंभीर होती है बाद में? यहीं पर रिव्यू एक पॉइंट उठाता है। पता चलता है कि कहानी में गंभीर होने की गुंजाइश तो थी, खासकर दूसरे हाफ में, लेकिन फिल्म पूरी तरह से हल्की फुल्की ही बनी रहती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि किरदारों की गहराई या कहानी के इमोशनल पहलू पर असर पड़ा? बिल्कुल, रिव्यू यही कहता है। ऐसा लगता है कि नेल्सन के किरदार का जो बदलाव या सफर दिखाया है, वो बहुत ठोस या भावनात्मक रूप से गहरा नहीं लगता। अच्छा। और कुछ सब प्लॉट्स भी हैं, जैसे कैरेक्टर है जो अपनी प्रेमिका से न मिल पाने पर सुसाइड की धमकी देता है, ओह। लेकिन उसे भी सीरियसली नहीं बल्कि मजाक के तौर पर, मतलब मस्खरेपन से दिखाया गया है। इससे क्या होता है कि हीरो का जो मकसद है वो भी थोड़ा हल्का या कहे मजाक का पात्र बन जाता है। समझ गया। तो मतलब वो जो अनोखा कॉन्सेप्ट था भविष्य देखने वाला, वो शायद सिर्फ एक हुक की तरह ज्यादा इस्तेमाल हुआ, किरदारों को गहराई देने के लिए कम। और बाकी किरदारों का क्या? सपोर्टिंग कास्ट? हाँ, किरदारों के बारे में रिव्यू का कहना है कि वे ज्यादातर एक नोट, मतलब एक आयामी से हैं। उनका सुख दुख बस उनके रिश्ते की स्थिति पर ही निर्भर करता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और देवयानी और राव रमेश जैसे जो मंझे हुए कलाकार हैं, उनकी क्षमता का भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाया, ऐसा रिव्यू में मेंशन्ड है। ये तो थोड़ी निराशाजनक बात है जब अच्छे एक्टर्स हों और उनका पूरा उपयोग ना हो। लेकिन क्या फिल्म में कोई सकारात्मक संदेश या कुछ अच्छी बात भी है? हाँ, एक अच्छी बात का जिक्र जरूर है कि दया और प्रेम हमेशा लौट कर आते हैं। वो जो तमिल में कहावत है ना, धर्मम तलई काकुम। हाँ, सुना है। हाँ, उस विचार को फिल्म में रखा गया है। और एक और ताजगी भरी बात यह है कि फिल्म हीरो को आसानी से प्यार नहीं दे देती, जैसा अक्सर रोमांटिक कॉमेडी में हो जाता है कि सब आसानी से मिल गया। अच्छा, मतलब उसे मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, उसे अपने प्यार के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें इस रिव्यू के हिसाब से, तो किस एक हल्की फुल्की मतलब लाइट हार्टेड मनोरंजक फिल्म है। इसमें भविष्य देखने का एक अनोखा आइडिया तो है, ह्यूमर भी है, रोमांस भी है। हाँ, लेकिन ये अपनी कहानी की जो भावनात्मक गहराई हो सकती थी, उसमें उतरने से शायद थोड़ा बचती है। बिल्कुल सही कहा। रिव्यू का निचोड़ यही लगता है कि फिल्म एक जोरदार चुंबन मतलब स्मूच का वादा तो करती है, पर महसूस एक हल्की सी पप्पी यानी पेक की तरह होती है। हाँ, सही एनालॉजी है। मजा तो आता है, पर लगता है कि कुछ और हो सकता था। शायद वही बात कि हास्य और हल्के फुल्के ट्रीटमेंट ने उस अनोखी ईएसपी वाली कहानी की जो पोटेंशियल गहराई थी,
उसे पूरी तरह उभरने नहीं दिया। वाकई ये सोचना दिलचस्प है। और यहीं से एक सवाल भी मन में आता है जो शायद सोचने लायक है कि जब किसी फिल्म के पास एक इतना अनूठा और शायद गंभीर हो सकने वाला कॉन्सेप्ट हो तो उसका लगातार हल्का फुल्का बने रहना, यह हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि रोमांटिक कॉमेडी जॉनर से दर्शकों की क्या उम्मीदें होती हैं। क्या ऐसी फिल्में अक्सर अपनी कहानी की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने से बचती हैं, शायद दर्शकों को भारी न लगने देने के डर से? ये एक अच्छा सवाल है, सोचने वाली बात है कि क्या जॉनरा की सीमाएं कभी-कभी कहानी को रोक देती हैं। खैर, ये तो थी किसके रिव्यू पर हमारी चर्चा।